नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो बात की थी वो 50 बीसी तक की थी और हमने बताया था कि रोमन साम्राज्य के साथ हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो भी हम बातें कर रहे थे वो बातें कर रहे थे हम नॉर्थ इंडिया के बारे में और मिडिल इंडिया और वेस्ट साउथ इंडिया के बारे में हम बातें बहुत कम कर रहे थे या फिर बहुत कम जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ कि साउथ और मिडिल इंडिया में क्या क्या चल रहा था। तो यहाँ पे 50 बीसी में रोमन्स के साथ हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया था और 27 बीसी से 2 ईडी तक सातवाहन साम्राज्य का स्टार्ट हुआ था जो आंध्र प्रदेश में था। उसके पहले जो चल रहा था वो कुषाण वंश था और कुषाण वंश के सबसे फेमस जो राजा थे वो कनिष्क थे। कनिष्क के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी और बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था यहाँ पे, जो रोम और इटली इन सब तक चला गया था। और उसके बाद 150 बीसी में पश्चिम भारत में वेस्ट इंडिया अफगानिस्तान पंजाब और इस वाले एरिया में शक आए थे। शकों ने आके अपनी पांच भागों में शक डिवाइड हुए थे। दो तीन चार पांच भागों में शक डिवाइड हुए थे और इन्होंने शक के राजा ने सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था वो सुदर्शन झील के एक जीर्णोद्धार कराया था। जो सुदर्शन झील सबसे ज़्यादा काम आती थी कृषि में वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था तो उसकी सिंचाई के काम में आती थी और वो झील सूख चुकी थी। तो शकों के राजा ने आके यहाँ पे एक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस थे। 255 बीसी में बुंदेलखंड में वाकाटाका साम्राज्य चल रहा था। उसके बाद 325 बीसी में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पे पल्लव साम्राज्य चल रहा था। तो आज इसके बारे में आज सिर्फ इतना ही बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चलता रहा था क्योंकि पहले यहाँ पे यूनानी भी आए थे और यूनानियों ने बहुत सबसे ज़्यादा जो चले थे वो लोग चले थे नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के बाद धीरे धीरे करके उनकी शाखाएं आती चली गई थी। जैसे यूनानी चले गए तो यूनानी सब को छोड़ गए थे और कुषाण भी, ये कुषाण थे ना, ये भी इंडियंस नहीं थे। ये भी यूनानी की एक शाखा थी। तो ये लोग यहाँ पे रह जाते थे तो उनके जैसे बच्चे राज करने लग जाते हैं तो यूनानियों से ये निकले थे, कनिष्क निकले थे। तो वैसे करके इनका साम्राज्य चलता रहता था। डीप में जाके बताएंगे, जब मैं आपको पूरा डीप स्टडी कराऊंगी तब मैं उसके बारे में बताऊंगी। ये काफ़ी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानोगे कि किस तरीके से हमारे भारत में विदेशियों ने आके आक्रमण किया यहाँ पे और कितने कितने सालों तक यहाँ पे राज किया। क्यों किया वो आप, क्योंकि जो भारत के राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। एक बात सच सच होती है कि जब आप अपने घर में ही लड़ने लग जाते हो तो दूसरे आके मजे ले जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि दो बिल्लियां लड़ रही थी और बंदर रोटी लेके भाग गया, तो कुछ उसी तरीके से इंडिया के साथ भी हुआ था और वो बरसों बरसों चलता रहा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, काफ़ी दिनों तक चलता रहा था और बहुत अच्छे अच्छे इसमें राजा रजवाड़े हुए थे। तो यहाँ पे 300 बीसी से 325 ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी आ गई है, एडी आ गई है यहाँ पे, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हो गया था 27 ईस्वी में। 27 बीसी बोलो ईस्वी बोलो, उसमें जन्म हो गया था। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। 335 से 775 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा था। समुद्रगुप्त का शासनकाल बहुत अच्छा शासनकाल था और यहाँ बोले जाते हैं कि इन्होंने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। उसके बाद 375 से 411 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल बोला जाता है। यहाँ पे कालिदास थे और एक अमर सिंह करके भी कवि हुए थे। अमर सिंह, ये दोनों बहुत फेमस हैं हिस्ट्री में, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फाहियान जो चीन से आया था, एक दार्शनिक था और इसकी बुक्स इसने लिखी थी। 454 ईस्वी में श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। पहले इस टाइम पीरियड को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। 455 से 467 तक स्कंदगुप्त का साम्राज्य रहा था और हुडों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया से।
देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी आक्रमण भारत में स्टार्ट हुए थे ना, वो सारे के सारे आक्रमण नॉर्थ वेस्ट से हुए थे, उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से हुए थे और यहाँ पे हूणों का आक्रमण स्टार्ट हुआ था। ये हूणों ने तो बहुत बहुत परेशान किया था, और इनका जो अच्छा इलाज किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ वेस्ट में जितने भी पेड़ झाड़ियाँ थी उसने सबको कटवा दिया, और एक हूणों के लिए अलग से इसने एक सैनिकों की टुकड़ी बनाई थी और उसको उधर वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था कि भाई तुम्हारा जो पूरा काम है वो सिर्फ हूणों को कंट्रोल करने का है। इन हूणों ने बहुत तंग किया था। खाना बदोश होते थे, खाना बदोश लोग ऐसे होते हैं, उनके अपने पास तो कुछ नहीं होता, दूसरों पे आक्रमण कर करके वो बस तुमको लूटना चाहते हैं। तो स्कंदगुप्त के टाइम में भी ये परेशान करते थे, अलाउद्दीन खिलजी आया था उसके टाइम में भी ये करते थे, लेकिन उसने इनका अच्छा इलाज कर दिया था। तो आज बस यहीं तक। कल फिर बताएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, थोड़ा सा और पढ़ेंगे और फिर उससे आगे पढ़ेंगे। देखो, अभी सिर्फ टाइम पीरियड चल रहा है, आप टाइम पीरियड को एंजॉय करो, उसके बाद बहुत अच्छे से इसको पूरे से स्टडी करेंगे और आगे भी जानते रहेंगे। लेकिन पहले किसी भी चीज़ का एक टाइम पीरियड जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, किसी भी चीज़ को एक कालक्रम में जानना। तो ये बस वैसे ही चल रहा है, तो आप इसको अभी इंजॉय कीजिए, उससे आगे फिर कल बताएंगे। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।